Radhe Radhe. Let's read the next card of the Rider-Waite Tarot deck in the series. मेजर आर्काना का नेक्स्ट कार्ड जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है कार्ड नंबर 11, द जस्टिस। जस्टिस जैसे कि नाम बता रहा है, न्याय, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पर इस कार्ड में अगर आप देख रहे हैं तो एक व्यक्ति दिखाए गए जो कि एक पोजीशन पे बैठे हैं, मतलब अथॉरिटी इनके पास है, सिर पे क्राउन है, ही हैज गॉट पावर। एक हाथ में तराजू है, हर काम को अनबायस्ड होके करते हैं। अनबायस्ड होके करने का मतलब ये है कि किसी के लिए इनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि इनके लिए मुझे ऐसे करना है और उनके लिए ऐसे करना है। इनके लिए हर कोई एक सा है। एक हाथ में इनके स्वॉर्ड है जो कि बताते हैं निर्णय ये करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा कार्ड की ऊर्जा बहुत सुंदर है, येलो कलर का कार्ड है, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। यहाँ पर दोनों तरफ पिलर हैं जो स्टेबिलिटी को बताते हैं। बैकग्राउंड में भी रेड कलर का जो क्लॉथ दिखाया गया है वो इनके पैशन को बता रहा है। इनका आउटफिट भी रेड कलर का है, वो भी बताता है कि ये व्यक्ति बहुत पैशनेट है। एक येलो ग्रीन कलर का क्लोक इन्होंने पहना है जो कि बताता है कि ये होप, हैप्पीनेस को बरकरार रखते हैं और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कार्ड को अगर मैं नटशेल में आपको समझाऊं तो ये बात करता है कि न्याय होगा, जस्टिस होगा, और ये जस्टिस उसी के साथ होगा जिसने जैसा किया होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा, जो भी परिणाम होगा वो सुंदर ही होगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि ये व्यक्ति अनबायस्ड है। ये कभी भी किसी का भी ऐसे पक्षपात नहीं करेंगे, हर किसी को एक सा लेकर चलेंगे। ये कभी भी इमोशंस में बहकर अपना कोई कार्य नहीं करेंगे। कार्ड का नंबर 11 है। अगर 11 को आप टोटल करते हो तो 1 + 1 = 2, दैट इज मून। मून एक्चुअली टॉक्स अबाउट इमोशंस, मगर यहाँ पर इमोशंस को समझना है कि इमोशंस क्या है। इमोशंस बेसिकली यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इमोशनल होकर निर्णय लेगा तो वो कभी भी सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता। तो ये इमोशनल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इस कार्ड को समझ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति इमोशनल ना होकर के बहुत रैशनल माइंड से डिसीजन लेते हैं। तो ये इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यही इस कार्ड की खासियत है। ये कार्ड कहता है कि आपने जैसा किया है आपके जीवन में वैसा ही आपको मिलने वाला है। ये समय है जब निर्णय होगा और वो निर्णय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि कार्ड की एनर्जी येलो है। आपने सही किया है, इसीलिए प्रभु आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड किसी भी लीगल एक्शन को बताता है। करियर में अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड कहता है कि ग्रोथ का समय है, आप सही निर्णय लोगे, आप अनबायस्ड निर्णय लोगे अपने जीवन को लेकर, और जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फंसे हो तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप जो है इसमें विजयी होगे, आपके साथ जो है सब चीजें अच्छी होंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, ये कहता है जैसा आप करोगे सामने से आपका पार्टनर आपको वैसा ही देने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये व्यक्ति हर समय दूसरों के निर्णय करने में लगा है तो इसको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। तो कुल मिला के इस कार्ड की अगर मैं स्टोरी आपको कहूँ तो ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो, जीवन में आपके पक्ष में निर्णय होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं, और ये कार्ड आ जाए तो ये कार्ड यही कहता है कि जो भी कुछ होगा आपके पक्ष में होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। ये यही बताता है कि आपने अच्छा ही किया है और उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। परंतु अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसको कैसे देखेंगे? लेट्स जस्ट सी। If this card comes in reverse, we have to understand one thing, that the energy of this card will not remain the same. जो ऊर्जा है वो इसकी सेम नहीं रहेगी, यहाँ पर एनर्जी चेंज होगी। जब भी ये कार्ड रिवर्स में आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कार्ड यही बताएगा कि अब जो है ये व्यक्ति बायस्ड हो गए हैं, मतलब ये पक्षपात करेंगे, इलीगल तरीके से चलेंगे, ये जो है सही का साथ नहीं देंगे, ये हर चीज को बैलेंस क्रिएट करके नहीं चलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो तराजू दिखाया गया अपराइट में वो बैलेंस को बता रहा है, रिवर्स में ये बैलेंस बिगड़ेगा। तो ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके नहीं चल पाएंगे और गलत का साथ देंगे। तो अपराइट में ये कार्ड जितना लॉयल्टी की बात कर रहा था, जितना जस्टिस की बात कर रहा था, रिवर्स में इनजस्टिस होगा। रिवर्स में वो चीजें इतनी सुंदर नहीं होंगी जितनी दिख रही हैं। तो इस कार्ड को हम ऐसे समझते हैं, कार्ड नंबर 11, द जस्टिस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।